ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कुंभ राशि और कुंभ लग्न के बड़े हमारे प्यारे प्यारे जातक, प्यारे मंगल ग्रह जो हैं उस प्रभाव में होने वाले हैं। यानी कि गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है कुंभ राशि कुंभ लग्न की, उसमें 12वें सेक्शन में आने वाले हैं। 10 नंबर राशि में मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के मध्य यहाँ पर ये बने रहेंगे। साथ में 3 और ग्रह सूर्य बुध और शुक्र भी यहाँ पर इनके साथ बने रहेंगे। बुध और शुक्र भी अस्त प्रभाव में है और मंगल भी 1 नवंबर 2025 से, पिछले साल नवंबर से अस्त प्रभाव में चल रहे हैं। आगे भी काफ़ी लंबे समय तक अस्त प्रभाव में बने रहेंगे। अब 10 नंबर राशि जो है स्वामी शनि, आगे लगन जो है कुंभ लगन हो गया, 11 नंबर राशि हो गई स्वामी शनि। इन दोनों के जो स्वामी जो हैं शनि हो गए, और शनि कहाँ बैठे हुए हैं, उससे भी आगे मीन राशि में 12 नंबर राशि में बैठे हुए हैं। बड़े मज़े से बैठे हुए, पूरे वर्ष यहीं बैठे रहेंगे। संभवतः कोई शनि को अगर समझ पाए तो उनके काम करने का तरीका क्या है। स्वामी जो बृहस्पति हैं, मीन राशि के स्वामी हैं, ये मिथुन राशि में बैठे हुए, यहाँ से बैठकर कुंभ राशि में यानी लगन भाव में जो राहु बैठे हुए, इसको अपनी ज्ञान भाग्य दृष्टि से देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं। और राहु अपनी द्वादश दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, पीछे मुड़कर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, यानी मंगल सूर्य बुध और शुक्र के ऊपर। तो मंगल जो है परिवर्तन जो देने वाले हैं, 12वें सेक्शन में परिवर्तन करेंगे और उसकी गूंज जो सुनाई देगी, जहाँ चौथी 7वीं और 8वीं दृष्टि जा रही है वहाँ गूंज सुनाई देगी। लेकिन इस बार मंगल की जो दृष्टि है वो मात्र मंगल की नहीं रहेगी, उसमें शनि गुरु राहु सूर्य बुध और शुक्र का भी असर होगा। मंगल स्वयं अस्त हैं, 2 अस्त ग्रह भी साथ में, इनका भी असर होगा। अस्त का प्रभाव एक बार समझ लीजिए कि अस्त का प्रभाव ऐसे है कि कुछ चीज़ें हमारे को अभी तक दिखाई दे रही थी, कोई व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, अब आवाज़ आ रही है उसके काम करने की, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अस्त का प्रभाव का केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में इसको हम ऐसे समझते हैं, ये ऐसे लेते हैं। जैसे घर में इंटरनेट है ना, वाईफाई है भाई, चल रहा है, लेकिन रेज हमारी दृष्टि में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन काम हो रहा है। इस प्रकार से इस उदाहरण को लीजिएगा। अब ये जो 12वां सेक्शन है, 12वें सेक्शन में मंगल जो चीज़ें करने वाले हैं उसमें मुख्य आधार रहने वाला है स्थान परिवर्तन। या ऐसे जातक जो पहले से स्थान परिवर्तन करके अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, अपने घर से दक्षिण दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, या पहले से विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ छोटे लेवल पर स्थान परिवर्तन हो सकता है। या वहाँ पर जो स्टक होकर बैठे हुए हैं उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चों को जो है इस समय जो है विदेशों में जो है जो वर्क का जो परमिट होता है उसमें जो दिक्कत आ रही है कुंभ राशि कुंभ लगन के जातकों को, तो उनके लिए कुछ पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पर जो है जातक की जो दिनचर्या है, दिनचर्या में उसको ये शिकायत बनी रहती है कि मेरी सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद जो है मुझे धन की स्थिति कभी भी मजबूत जो है वो कभी महसूस नहीं हुई, और जब कभी हुई तो वो एक हवा का झोंका आया, बस उसके बाद जो है वो हवा चलनी बंद हो गई। तो यहाँ पर मंगल क्या करने वाले हैं, मंगल उस धन की बढ़ोतरी में जो हवा का झोंका जो आया था उसको परमानेंट करने वाले हैं। ये ध्यान बना के रखिएगा कि कुंभ राशि कुंभ लगन के जातक जो हैं, जिनकी कंप्लेंट बनी हुई है कि हमारा पैसा स्टक होके पड़ा हुआ है, हमारी कैश में डील थी, मुँह जुबानी हिसाब था, कहीं पेपर पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, अब जिससे पैसा लेना है वो है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है, भगवान के घर चला गया, अब बोलो अब कैसे पैसा मिलेगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि आपके पास जो वो पैसा दिया गया था वो तो पूर्णतः ईमानदारी से तो होगा ही, ये तो आपको अच्छे से क्लियर है ना। तो फिर उसकी वापसी तो होनी ही होनी है, और उसकी वापसी कौन करवाएगी, उसकी वापसी करवाएगी प्रकृति। किसके माध्यम से करवाएगी, मंगल ग्रह के माध्यम से करवाएगी। ग्रह प्रकृति से अलग नहीं होते, बहुत सारे जातकों को ये क्लियर ही नहीं है, वो ग्रह को ही मान लेते हैं कि ग्रह है यही भगवान है। बहुत छोटी सी चीज़ है प्रकृति की ये बनाई हुई ग्रह, हाँ हमारे हिसाब से बड़ा इम्पैक्ट हमारे को डालती ही डालती है। तो मंगल एक नए स्थान से वो पैसा दिलवाना शुरू कर देंगे। अब जातक की संतुलित बुद्धि अगर होगी तो वो कहेगा मेरा एक मार्ग बंद हुआ तो ईश्वर ने मेरे 4 मार्ग खुलवा दिए। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्या मैं ईश्वर के इस नए से संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ। ध्यान बना के रखिएगा, आधार मेरा है स्थान परिवर्तन विषय में। अब चौथी दृष्टि जो जा रही है, चौथी दृष्टि जो है स्थान परिवर्तन के लिए या स्थान परिवर्तन के संबंध में यात्राएं आपकी करवानी शुरू कर देंगी, जिसमें कि नए संपर्कों में बढ़ोतरी होगी। नए संपर्क में बढ़ोतरी होने के साथ साथ मंगल थोड़ा सा आपको अपनों के कुछ चेहरे दिखा सकते हैं,
कोई जातक ऐसा है ना कि हमने जो है अपने भाई बहनों का बहुत करा है, तो सीधे तौर पर अपने छोटे भाई बहनों से वो पूर्णता ना करवा सकते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, आप अपना देखिए। जातक को यहाँ पर थोड़ा सा मेंटली संभलना होगा, क्योंकि थोड़ा सा उसको जो सिखाया जा रहा है, यानी कि स्वर्ण को जो अग्नि दिखाई जा रही है, यानी अब चमकने का समय आ गया है। बहुत ज़्यादा जो आराम वाला जो सिस्टम होता है ना, शनि उस पर कभी काम नहीं करते हैं, उस जातक पे कभी काम नहीं करते हैं। शनि काम भी उस पर करते हैं जो बियर कर सकता है उस पेन को, फिर वो एंटीडोट बना लेता है, जिससे कि बहुत सारे लोगों के पेन को दूर करने की वो ताकत उसके पास आ जाती है। ये सूत्र हैं शनि के। सातवीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, सातवीं दृष्टि आपके कर्म रूपी कर्जे को अब कम करने वाली है, यानी कि भाग्य परिवर्तन, समय का बदलना होना ही होना है और काम की अवेलेबिलिटी मेरे पास बढ़नी ही बढ़नी है। आठवीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है वहाँ सिंह राशि है, स्वामी सूर्य मंगल के साथ ही बैठे हुए, लेकिन यहाँ केतु बैठे हुए हैं। केतु क्या करने वाले हैं? केतु सीधे तौर पर आपकी जो प्रकृति है, आपके सोचने समझने का ढंग है, उस पर बहुत भारी एक फिल्टर लगाने वाले हैं, जो बहुत तेजी से आपका हृदय परिवर्तन होकर ये कह देता है कि चलो अमुक की मदद कर देते हैं, अमुक का ये जीवन में ये चीज़ आ रही है। पलट के जब आपको मदद नहीं मिलती है तो आपकी एक सोच बनने लग जाती है कि बताइए ये क्या हुआ, मेरे पास्ट में इतनी सारी गणनाएं सम्मुख मेरे खड़ी हुई हैं, तो बताइए आगे मैं कैसे बढ़ूँ। उससे बाहर ले आते हैं, और जब उससे जातक बाहर आ जाता है तो जातक के पास या तो जो इनकम आ रही है वो बढ़ने लग जाती है, या वो सेकंड इनकम के ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि अब उसको अटैचमेंट उस प्रकार की डीप वाली हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो पूर्णतः कर्म पद्धति पे, कर्म के सिद्धांत पे चलना सीख जाता है। समझ रहे हो आप इस बात को? नहीं तो जातक क्या करता है, कुंभ राशि को मलंग जातक क्या कहता है, बताइए क्या बेचारी वाली स्थिति इनकी बनी हुई है, बताइए ईश्वर के भी खेल निराले हैं। अब वो चुप हो जाता है, उसको पता है इसका कर्म इसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। मैं किसी को गोदी में उठाकर सड़क पार करवा दूंगा, इसको मदद तो कहा जा सकता है, लेकिन मैंने यह ध्यान ही नहीं दिया क्या वो स्वयं चल के नहीं जा सकता था, या उसकी इच्छा थी या नहीं थी। सिर्फ मैं इमोशनल होकर ये जो मदद कर देता था, जिसके कारण मेरे को जो है बहुत दिक्कत आती थी फाइनेंशियली। यहाँ मंगल जो है बहुत सारी चीज़ें अब मेरे लिए बदलने वाले हैं। तो ये ध्यान बना के रखिएगा, जो विषय जो लिया गया है उसमें प्रमुख जो बात ली गई है वो स्थान परिवर्तन की ली गई है। स्थान परिवर्तन के साथ साथ सोच परिवर्तन की ली गई है, और धन का जो मार्ग है जिससे धन रुक रुक के आ रहा था, या तो वो तेज होगा या फिर एक नए मार्ग से धन आप तक पहुंच जाएगा। दरअसल बात यह है कि जो सोचने समझने का जो आपका ढंग है, एक रूढ़िवादी जो परंपरा में जो आपकी सोच अटकी हुई है, मंगल उस पर लगातार प्रहार करेंगे, तो एक नई पर्सनैलिटी जो अंदर छुप के बैठी हुई थी, जो उड़ना चाहती थी आकाश में, और आपने जो है ये बोल रखा था कि वो तो उड़ोगे लेकिन धरती को साथ में लेके उड़ना है, अब इतने भार को लेके तो कौन उड़ सकता है, तो वो कभी उड़ नहीं पा रही थी चीज़ें। वो फाइनली जो है वो समय आ रहा है आपके आगे बढ़ने का। हमारे इस विषय को केवल आप ऐसे लीजिएगा कि चीज़ वही है, अब आपके सोचने का ढंग जो है वह धीरे धीरे मंगल के प्रभाव से बदल रहा है। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए हम शुभा। जय माता दी।